आज हम लोग दलमा चांडिल एलिफेंट कॉरिडोर पे आए हुए हैं और हम लोग जिस जगह से आज मॉनिटरिंग स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है जो 18वीं और 19वीं सदी के मध्यकालीन दिनों में खरसवां के महाराज द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर का इस क्षेत्र में बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है। अक्सर इस क्षेत्र के लोग यहाँ अपने मन्नत मांगने आते हैं और इस मंदिर का जो इतिहास है वो भी बहुत ही पुराना है। यहाँ पे 18वीं 19वीं शताब्दी के दिनों में जो सरायकेला के महाराज थे और नीचागढ़ के जो महाराज विक्रमादित्य देव जी थे उन लोगों के द्वारा बनाया गया था। और जब 1966 में बाबा ब्रह्मानंद सरस्वती का यहाँ पे आगमन हुआ था तब ये जो मंदिर है इसका निर्माण किया गया। ये मंदिर स्वर्णरेखा नदी के तट पे स्थापित किया गया है और यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। तो आज हम यहीं से जंगल स्टार्ट करेंगे, यहीं से अपना मॉनिटरिंग स्टार्ट करेंगे। और ये जंगल भी काफ़ी घना है और हाथी, हिरन, मोर के साथ साथ और भी अनेक से जानवर इस जंगल में मिलते हैं। तो आज हम इस जंगल पे चलेंगे। जंगल आप देख सकते हैं, आगे ये जंगल है। आप देख सकते हैं आग ने किस तरह से जंगल को नुकसान पहुंचाया है। नीचे के बहुत से पेड़ और झाड़ियां जल चुकी हैं, झुलस चुकी हैं और जंगल भी पूरा बर्बाद हो चुका है। और ऊपर में अभी भी कुछ सखुआ के पेड़ हैं जो हरे हैं और वहाँ पे ऊपर में टॉप में हाथी अक्सर रहते हैं। तो अभी हम उसी टॉप पे जाने वाले हैं। जंगल का ये जो दुर्दशा है इसे देख के बहुत ही दुख होता है। ऐसे काम ना करें। जंगल में भी बहुत सारे जानवर रहते हैं, उनका भी घर है और इस आग की वजह से वो या तो भाग जाते हैं और नहीं तो मारे जाते हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की हरकत जंगल में ना करें। अभी हमें तकरीबन 150 फीट की ऊंचाई पे हमें एक हाथी का डंग मिला है जो लगभग 15 से 20 दिन पुराना होगा और आग की वजह से ये भी जल चुका है। हाथी इसी रास्ते से चढ़े होंगे और यहाँ पे हम एक हाथी का फुटप्रिंट भी देख सकते हैं। शायद इसमें आप लोग को पता ना चले पर यहाँ पे एक पैर है और हाथी इस साइड में मूव किया है। जगह जगह पे उसके निशान मिल रहे हैं। अभी हम लोग भी इसी रास्ते पे आगे चढ़ेंगे। अगर वो हाथी ऊपर में रुका हो तो हमें मिल सकता है। तो आप भी साथ में बने रहिए। अभी हम 150 फीट की ऊंचाई पे हैं और अब हम ऊपर चल रहे हैं। हम तकरीबन 200 फीट की ऊंचाई पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अभी हाथियों के निशान नहीं मिल रहे हैं। वो शायद नीचे से ही थोड़ा सा हट के चल गए हैं, ऊपर नहीं चढ़े हैं। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। 200 फीट की ऊंचाई पे पहुंच गए हैं और 20-30 फुट की ऊंचाई पे टॉप पे पहुंच जाएंगे। जंगल नीचे से पूरा जल चुका है, आप तो देख सकते हैं। पर ये छोटे छोटे जो
पत्थर हैं, ये मुश्किल है चढ़ने के लिए, हमारे चढ़ाई को और मुश्किल बना रहे हैं। ये स्लिप करते हैं और इन पे अगर गलत कदम रखा जाए तो हम भी गिर सकते हैं। और नीचे काफ़ी ढलान है, आप देख सकते हैं। तो हम सावधानी से अब ऊपर बढ़ रहे हैं। हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। ये आप सामने रांची टाटा स्टेट हाईवे देख सकते हैं, उसी के सामने स्वर्णरेखा नदी जो कि ये चांडिल डैम से निकलती है। ये है आपका चांडिल डैम, यहीं से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। और ये सामने बहुत से छोटे बड़े गांव हैं। अक्सर हाथी जंगल से निकल के इन गांव में पहुंचते हैं। जंगल आग के कारण पूरी तरह से जल चुका है। ये आप देख सकते हैं, नीचे से पूरा जला हुआ है जंगल। यहाँ तक पहुँचने में हमें काफ़ी मुश्किल हुआ, सामना करना पड़ा। ये आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन जो कि मुश्किलों से जूझते हुए हमारे सामने आने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो पत्थर हैं दोस्तों, वो काली पत्थर हैं जो बहुत ही स्लिपी होते हैं। इन पे फिसलन बहुत ही ज़्यादा होता है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी फिसलन भरा पत्थर है, पर अभी गर्मी का मौसम है, इस कारण ये सूखे हुए हैं। अगर ये बरसात का मौसम होता तो हमें और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता। और यहाँ की मिट्टी भी थोड़ी भुरभुरी मिट्टी है। तो अब हम जंगल में मूव करने वाले हैं। अब हम टॉप पे पहुँच चुके हैं और जैसा कि हमने कहा था, यहाँ पे अक्सर हाथी रहते हैं और उनके सबूत आप देख सकते हैं। जो मुझे लगता है आग लगने से पहले यहाँ पे हाथियों का पूरा झुंड रुका था। इस जगह पे आप जहाँ भी देखें हाथी के दंड नज़र आएंगे और फुट स्टेप भी मिलते हैं, पर अभी गर्मी का मौसम है, इस कारण से फुटप्रिंट मिट गए होंगे। तो ये आप जगह देख सकते हैं, कितना अच्छा जगह है। यहाँ पे पूरा समतल इलाका है और कोई यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी नहीं है। आमने सामने नीचे गांव है, उस पार भी गांव है, पर एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी के पार गांव है। और यहाँ पे अक्सर हाथी रुकते ही हैं, पर आग लगने की वजह से हो सकता है वो जंगल छोड़ के कहीं दूसरे जंगल पे चल गए होंगे। तो अब हम यहीं से अपना ट्रेकिंग स्टार्ट करते हैं। कोई हाथी का फुटप्रिंट खोजते हैं और उसे फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर किस्मत अच्छा रहा तो हमें आज हाथी का झुंड या हाथी दिख सकता है, तो साथ में बने रहिएगा। अब हम साइलेंटली मूव कर रहे हैं। ये जो ट्रैक है ये हाथियों के द्वारा बनाया गया है। इस रास्ते पे हाथी चले हैं, पर ये काफ़ी पुराना है। अक्सर हाथी इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं और हम भी इसी से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल साइलेंटली हम मूव करेंगे। यहाँ पे जगह जगह पे हाथियों के पैर के निशान और डंग हमें मिल रहे हैं, पर ये ताज़े तो नहीं हैं। फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, हम शांति से आराम से मूव करेंगे। साफ हो चुका है और यहाँ पे आदमी नहीं चलते हैं, मनुष्य नहीं चलते हैं। ये रास्ता हाथियों का बनाया हुआ है
वो इसी रास्ते पे चलते हैं। उनका एक नियम होता है कि उनका परिवार जिस रास्ते पे चला हो, उनका आने वाला पीढ़ी भी उसी रास्ते का इस्तेमाल करता है। तो आप देख सकते हैं कितना आना जाना है यहाँ पे। हाथियों का पूरी तरह से साफ़ हो चुका है ये रास्ता। और नीचे हम जंगली मुर्गा और मोर का आवाज़ सुन सकते हैं, जो उस पार की पहाड़ी में है। आप देख सकते हैं ये पहाड़ी। अभी हम उसी पहाड़ी पे जाएंगे। यहाँ से अब हम धीरे धीरे इस रास्ते से नीचे उतरने की कोशिश करेंगे और हम वहाँ पे जाएंगे। अगर वहाँ कुछ है तो हमें दिख जाएगा, पर जंगल में आग लगने की वजह से लगता है हाथियों का झुंड यहाँ से निकल चुका है। वो किसी दूसरे सुरक्षित जंगल पे पहुँच गए होंगे और आशा करते हैं कि वो सुरक्षित ही हों। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। साथ में बने रहिएगा। जंगल काफ़ी खतरनाक है और इन झाड़ियों में जो कांटे हैं वो कांटे भी बहुत खतरनाक हैं। एकदम पीछे दिखे हल्का नज़र रखे थे है ना। जब हम ऐसे रास्तों पे मूव करते हैं तो हमें पीछे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हाथी होते हैं वो अक्सर आदमियों को फॉलो करते हैं, पीछे से मारने का कोशिश करते हैं, आपको वो अपने जाल में फंसाने का कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें चारों तरफ नज़र रख के ही मूव करना चाहिए। और ऐसे जगहों पे अगर हाथी मिल जाए तो आप भागने के सिवा आप उससे बचने का कोशिश कीजिए। किस तरह से आप छिप सकते हैं, क्योंकि हाथी से हम दौड़ के मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें जितना हो सके उससे छिप के रहना चाहिए ताकि वो हमें ना देख पाए। और हमें हवा का भी रुख का ध्यान रखना चाहिए कि हवा हमारे तरफ से उसके तरफ ना जाए। तब हम फिर से आराम से मूव कर रहे हैं। देख सकते हैं हम एक खुले जगह पे पहुंच गए हैं और अब हम यहाँ से नीचे उतर के इस जंगल पे जाएंगे। इस पहाड़ को पार करेंगे साइड से। और नीचे का जो जगह है वो ढलान में है, समतल जगह है और हाथियों का झुंड यहाँ पे रुकते हैं पानी पीने के लिए। तो अभी हम उसी के साइड से जाएंगे। यहाँ से हाथी चढ़ने का प्रयास किए हैं और उनके जो स्केट्स हैं वो चारों तरफ नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से वो चढ़े होंगे इस रास्ते से ऊपर आके, वो इस साइड में के चले होंगे। तो अब हम इसी रास्ते पे नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथियों के जो डंग है वो बिल्कुल टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, क्योंकि इसी रास्ते पे हाथी चलते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं। हम भी अब इसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम ऐसे जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हर तरफ हमें हाथियों के पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि हाथियों का झुंड किस तरफ गए होंगे और अभी फ़िलहाल में किस तरफ हाथियों का झुंड मौजूद है। तो अब हम थोड़े मुश्किलों में फंस चुके हैं, क्योंकि जब हमें जानकारी ना हो कि हाथी कहाँ पे हैं तो ख़तरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें डायरेक्ट हाथी के पास ही पहुंच जाएं और बचाव के कोई रास्ते हमें ना मिले। तो इसलिए हम थोड़े परेशान हैं। अब यहाँ से हम अपना जो प्लान है उसे थोड़ा चेंज करेंगे और दूसरे तरीके से हम नीचे उतरने की कोशिश करेंगे ताकि हम हाथियों से बच सकें।
यहाँ पे चारों तरफ हाथियों के पैर के निशान हैं। कुछ ऐसे लग रहे हैं कि ताज़े ही हैं, 10-15 मिनट पहले के हैं। अभी भी उनकी मिट्टी जो है वो भुरभुरी है और कुछ तो पुराने हैं। तो अब हम अपना प्लान को चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हम हाथियों से बच सकें। और अभी के जो हालात हैं उससे हम ये समझ सकते हैं कि हम हाथियों से घिर चुके हैं। वो हमारे चारों तरफ मौजूद है पर अभी दिखाई तो नहीं दिए हैं। अब हम आराम से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। एविडेंस भी मिले हैं। यहाँ सामने पे मिले थे जो मुश्किल से 2 या 3 दिन पुराने हैं। पर यहाँ का जो झाड़ी आप देख सकते हैं, इस झाड़ी में कुछ आवाज़ हमें सुनने को मिली, इसलिए हम वहाँ पे नहीं रुके। अभी हम उससे थोड़ा सा दूर आ गए हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं वो हाथी ही तो नहीं है। तो अब हम और थोड़ा सा ऊंचाई पे जाएंगे और देखेंगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा था। नीचे ही हमें 2-3 दिन पुराना हाथी का डंक हमें मिला है। तो हम थोड़ा सा ऊंचाई पे जाके देखेंगे। उधर तो जो जंगल है उससे उतर के इस जंगल पे आ चुके हैं और इस जंगल पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जंगल नीचे से पूरी तरह से जल चुका है। काफ़ी हद तक जंगल ख़राब हो चुका है और ऐसे जंगल में तो लगता नहीं है कि हाथी भी यहाँ पर मौजूद होंगे। अगर हाथी थे भी तो उस साइड के ही जंगल में थे या फिर नीचे तलहटी में हो सकते हैं। पर अभी हम लोग जहाँ पे हैं यहाँ पे हाथी का कोई निशान नहीं है और कहीं पे कुछ हमें ऐसी आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ रही है। पर इस जंगल में जंगली मुर्गा और मोर हैं, उनकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। तो अब हम धीरे धीरे इस जंगल पे बढ़ रहे हैं और आगे हम उस जगह पे पहुंचने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हाथी रुकते हैं। अभी हम इस जंगल पे आगे बढ़ रहे हैं और नीचे आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए हैं। और ये पत्थर बहुत ही ख़तरनाक है इन जंगलों में। अगर इन पे थोड़ा भी पैर स्लिप किया तो हम सीधे नीचे पहुंच जाएंगे और गहरी चोटें भी हमें आएंगी, इसलिए हम सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सामने में हमें एक छोटा सा गुफा दिखाई दे रहा है, तो अब हम वहाँ पे जाके देखेंगे अगर कुछ जानवर दिखे तो। अब हम स्वर्णरेखा नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं स्वर्णरेखा नदी है और कुछ आगे में जैदा का जो मंदिर है वो मंदिर कुछ आगे में है। अब हम वहीं पे जाने वाले हैं। हमने पूरे जंगल का एक चक्कर लगा लिया और हाथी का डायरेक्ट साइटिंग तो नहीं हुआ पर सबूत बहुत अधिक मिला। और जंगल में आग लगने की वजह से हो सकता है अभी वो कहीं दूसरे जंगल पर चल गए होंगे, इसीलिए हमें नहीं दिखी। तो हम जैदा मंदिर जाने वाले हैं, साथ में बने रहिएगा। अभी हम जंगल से नीचे उतर चुके हैं और हम जैदा मंदिर पहुंचने वाले हैं। ये सामने आप जैदा मंदिर देख सकते हैं। ये बिल्कुल स्वर्णरेखा नदी के किनारे में स्थापित है
तो अब हम मंदिर जाएंगे। वहीं पे आज का हमारा जो मॉनिटरिंग है वो आज यहीं पे ख़त्म हुआ। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, नए नए जंगलों पे जाके जंगलों के बारे में आपको दिखाते रहेंगे। कोशिश करेंगे कभी न कभी हमें जानवरों की डायरेक्ट साइटिंग भी हो ही जाएगी। तो अब हम चलते हैं मेन गेट में, मंदिर के मेन गेट में जाएंगे। ये देखिए, ये हम जैदा मंदिर पहुंच चुके हैं और ये जैदा मंदिर का गेट है जो नीचे नदी तरफ उतरता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये स्वर्णरेखा नदी है। तो आज का सफ़र हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।